कि आप लोग जब रास्ते में जाते हैं, कई सारे कम दिमाग के लोग वो मानसिक रूप से वांछित लोग जो है सड़क पर रहते हैं, वो किसी के साथ किसी का हाथ पकड़ नहीं ले रहे हैं, वो किसी के साथ कोई छेड़खानी घटना कर रहे हैं नहीं। ये जो है वो जानबूझकर अपनी सूझबूझ से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसको बचाने के लिए पुलिस कुछ भी जो है कर सकती है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट से लेकर कुछ भी करा सकती है। मैं बता दूं, अगर जिस दिन हमारा समाज जाग गया, बहुजन 85 की बात कर रहा हूं मैं, मेरा समाज जाग गया, जिस दिन मेरा समाज अपने आप पे आ गया ना, तो भीमा कोरेगांव याद दिला देगा। इतना काट काट के मारेंगे इनको ना, इतना बूटी बूटी करेंगे ना कि इनको काट हाथ पे आ जाएगी। अभी आप बोले कि सूत्रों के मुताबिक वो माइंडली डिस्टर्ब होता तो अपने बहन को नहीं पहचानता क्या? अपने बहन तो पहचान नहीं, उसके पास बहन है कि नहीं, अब हम क्या बताएं। चाचा की बहन होगी, किसी न किसी की बहन तो होगी। भीम आर्मी यहाँ तक आई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा जो मुहिम चल रही है बहुत अच्छा, बहुत हम भी उनको फॉलो करते हैं। बाकी रही बात उस आरोपी को सख्त सजा हो, जिन्होंने ये नारा दिया कि बहुत हुआ बहन बेटियों के साथ अन्याय व अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और नारे के साथ पूरे देश में वोट मांगने का काम किया। आज आप जरा सोचिए कि उसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में देश के किसी भी कोने में हमारी न तो बहन बेटियां सुरक्षित है, न तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है। नमस्कार दर्शकों, प्रयागराज का जो अतरेला कांड है, जिसमें एक बच्ची के साथ, छात्रा के साथ स्कूल से घर लौटते वक्त छेड़खानी हुई थी, ब्राह्मण समुदाय से आने वाला लड़का राहुल तिवारी ने किया था। उस मामले में उसकी गिरफ्तारी तो हो ही गई है, वो इस वक्त जेल की सलाखों के बीच में है। लेकिन इसी बीच दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीड़िता बच्ची है, उसके भाई लोग भी आज छूट करके घर आए हुए हैं। फिलहाल मुकदमा उनका अभी भी जो है पंजीकृत है, और उनके घर पर मैं आया हुआ हूँ। घर पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और पीड़िता के जो है परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं भीम आर्मी के लोगों से, ये लोग क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर। घर आए हैं तो इस घटना को किस तरह से ये लोग समझ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। क्या कहेंगे, सबसे पहले आपका शुभ नाम? जैसा कि हमारा नाम प्रतीक देव वर्मन, पूर्व जिला से संयोजक भीम आर्मी प्रयागराज। यहाँ पर घर पे आए हैं, इस मामले को समझ लिए आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको भी पता है कि बीते दिनों 11 तारीख को जो है घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है ग्राम सभा तरेला में एक जो है बड़ी घटना होती है। एक हमारी बहन जो है जो स्कूल से लौट रही थी, जिनके साथ जो है कुछ दूषित मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा जो है छेड़खानी किया गया, जिसको लेकर जो है जब उन्होंने न्याय की गुहार लगाई तो स्थानीय पुलिस वालों ने जो है मामले को रफा दफा करके जो है अपराधी से मिलकर करने की कोशिश की, जिसको लेकर जो है जब पीड़ितों ने उसकी आवाज़ उठाई तो पीड़ितों के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा लिखकर उनको जो है तत्काल 7 लोगों को गिरफ्तारी करके उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार करने का काम किया, उनको मारा पीटा गया। आज उस घटना को हम लोग संज्ञान में लेकर आज पीड़ित के घर पे आए हैं, और पीड़िता से हमारी बात हुई, पीड़ित के परिजन से सबसे बात हुई। घटना घोर निंदनीय है, और जो लोग जो है उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया था, करीब कई दिनों तो उनको कस्टडी में रखकर उनको जो है बेरहमी से मारा पीटा गया है। और उनकी सिर्फ गलती इतना है कि वो जो है अपनी बहन के लिए सिर्फ न्याय चाहते थे। वो आरोपी जो है, जो अपराधी है, जिन्होंने इस तरीके की घटना जो है किया है छेड़खानी का, उसको सिर्फ जो है उसको सजा हो, उनकी इतनी मांग थी, और इसीलिए उनको जो है इतने दिनों तक आज तक पीटा गया। वो लोग कल शाम को छूटे, हमारी सबसे बात हुई। आप जरा सोचिए कि इस देश में जिन्होंने यह नारा दिया कि बहुत हुआ बहन बेटियों के साथ अन्याय व अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, जिन्होंने ये नारा दिया कि बहुत हुआ बहन बेटियों के साथ अन्याय व अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और नारे के साथ पूरे देश में वोट मांगने का काम किया। आज आप जरा सोचिए कि उसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में देश के किसी भी कोने में हमारी न तो बहन बेटियां सुरक्षित है, न तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है। आज जो है हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां गहने लाद कर चल सकती हैं, सुरक्षित हैं वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। लेकिन प्रयागराज के घोरपुर में हमारी एक बहन जो है वो दिन दहाड़े सुरक्षित नहीं है। दूषित मानसिकता का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है पुलिस के कारण, वो दिन दहाड़े उनके साथ जो है गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ उनके भाई के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाकर उनको पीटते हैं कई दिनों तक। तो आप ज़रा सोचिए कि आज जो इनके वादे थे, इनके जो वादे हैं वो खोखले हैं। पूरा उत्तर प्रदेश ही पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। आज पुलिस प्रशासन जो सत्ता के
सत्ता के जो गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, उनके चौखटों पे नतमस्तक है, उनके चौखटों पे पुलिस प्रशासन दम तोड़ चुका है। तो आप जरा सोचिए कि हमें न्याय कैसे मिल सकता है। आज पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं। इस पुलिस की कार्रवाई से हम जो है, ये पुलिस की कार्रवाई घोर निंदनीय है। हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं और इस घटना को संज्ञान में लेकर आने वाले दिनांक 23 तारीख को यानी कि मंडे को हम लोग जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भीम आर्मी प्रयागराज व आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज संयुक्त टीम के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पे जो है संबोधित मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन देंगे कि आपके जो ये बड़े बड़े वादे हैं उसको जो है ज़मीनों पे उसको जो है लागू करने का काम करिए। आपकी जो ये बेलगाम जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो पीड़ितों को उल्टा जो है मारने पीटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर लिख रही है, उन पर कार्रवाई करिए। इस घटना में उच्च स्तरीय जाँच, पीड़ितों के जो है खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको ख़त्म किया जाए घटना। और जो इसमें चौकी इंचार्ज, गौनिया चौकी इंचार्ज से लेकर अन्य जो उपनिरीक्षक व कांस्टेबल हैं जो इस घटना में जो है इस घटना में पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार किए, उनको मारे पीटे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इन विभिन्न मांगों को लेकर 23 तारीख को हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये हमारी मांग है। जैसा कि ये बताया जा रहा है इसमें कि क्या कहते हैं, इन लोगों को जिन पुलिस वालों के द्वारा पीटा गया है और कहीं ना कहीं ये लोग जिन पुलिस वालों पर कहीं ना कहीं घूस लेने का भी आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों को तरफ से पैसा लेने का प्रयास किए हैं, उन पर तो अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। जबकि ये आरोप बच्ची, जो पीड़िता बच्ची है, वो खुद लगाई थी। खबर भी मैंने चलाया था, खबर काफ़ी वायरल हुआ। वायरल होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अब आप सोचिए कि जितने भी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अपराधी हैं। आज पुलिस के साथ साथ ही सत्ता का भी उनके ऊपर संरक्षण है। आज जिस कारण जो है इतने पुख्ता सबूत व गवाह होने के बावजूद भी वो बच्ची खुद कह रही है, पूरा गांव पूरा क्षेत्र जानता है कि 11 तारीख को उनके साथ जो है घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उनको जो है अपराधियों से पैसे दिलाकर समझौता कराने का काम कर रही है। तो आप ये सोचिए कि ये जो है ये लोग सरकार के इशारे पे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दूर की बात है, उनके ऊपर झूठी एफआईआर लिख के उनको जेल में डालकर उनकी जो है पिटाई करने का काम करते हैं। हमको सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिला है कि जिसने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है, जिसने बच्ची के साथ जो है छेड़खानी किया है, उसको अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उसको जो है अब मतलब कम दिमाग का बताया जा रहा है, उसको अलग साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक कम दिमाग का व्यक्ति आप भी जानते हैं कि हम लोग जब रास्ते में जाते हैं, कई सारे कम दिमाग के लोग वो मानसिक रूप से वांछित लोग जो है सड़क पर रहते हैं। वो किसी के साथ किसी का हाथ पकड़ नहीं ले रहे हैं, वो किसी के साथ कोई छेड़खानी घटना कर रहे हैं नहीं। ये जो है वो जानबूझकर अपनी सूझबूझ से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसको बचाने के लिए पुलिस कुछ भी जो है कर सकती है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट से लेकर कुछ भी करा सकती है, लेकिन पुलिस ये ना भूले कि इस देश में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो जनता की ताकत, और इस पूरे क्षेत्र के लोग बहन के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। पुलिस की तानाशाही जो होना थी हो चुकी, अब किसी भी कीमत पे पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। ना तो सत्ता का दबाव रहेगा इस मामले में, ना तो सत्ता की तानाशाही चलेगी। और जिन्होंने आज जो है वोट देकर इनको सत्ता देने का काम किया है प्रदेश और केंद्र में, वो भी ये जान चुके हैं कि इन्होंने जो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कही थी, वो इनके वादे जो है जुमला था, वो वादा नहीं था जुमला था, और वो वादे जो है खोखले हैं। और इनको जो है आने वाले समय में चुनाव में इनको बढ़िया जवाब देने का काम करेगी। और ऐसे आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवार सहित हम जैसे सामाजिक संगठन के लोग भी हमेशा वचनबद्ध हैं कि उनको सज़ा दिलाकर रहेंगे। पुलिस को अगर लोग भी गलत किए हैं तो उनको भी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। वह व्यक्ति किसी भी तरीके से नहीं जो है मानसिक रूप से कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो सूझबूझ से वो जब अपने जानकारी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आप पीड़ित बच्ची से क्या संबंध रखते हैं? बहन लगती है, हम गांव के हैं, हम मौके पे थे। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आप कहीं ना कहीं भीम आर्मी वाले भी आपके समर्थन में आ गए हैं, और ये कहा जाता है कि जब किसी के समर्थन में भीम आर्मी आ जाती है तो उसका काम सोचिए कि हो जाता है, तो कैसा लग रहा है? अब भीम आर्मी यहाँ तक आई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा जो मुहिम चल रही है बहुत अच्छा, बहुत हम भी उनको फॉलो करते हैं। बाकी रही बात उस आरोपी को सख्त सज़ा हो और हमारे जितने
हम जो दोस्त लड़के हैं गांव के हैं और जो दौना से खटंगिया से सब लोग हैं सातों, और जो और चार पांच नामजद हैं, सबको बाइज्जत बरी की जाए, सबकी धारा हटाया जाए। यही सब हमारे गांव वाले की मांग है और उस पीड़ित बिटिया को हम न्याय मिले। क्या नाम है आपका? सुशांत कुमार चौधरी। क्या कहेंगे? देखिए, हम फिर कहना ये चाहते हैं कि अभी आप फिर बोले कि सूत्रों के मुताबिक वो माइंडली डिस्टर्ब है, तो माइंडली डिस्टर्ब होता तो अपने बहन को नहीं पहचानता क्या? अपने बहन तो पहचान जाने उसके पास बहन है कि नहीं, अब हम क्या बताएं। चाचा की बहन होगी, किसी न किसी की बहन तो होगी, तो नहीं पहचानता है। दूसरे की बहन कहीं पड़ी कि जहाँ चाहेगा वहाँ फिर ले जाएगा डिस के। ये इसको नहीं कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं कि माइंडली डिस्टर्ब है, समझ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं यही है कि बिटिया को न्याय मिले और जो भाइयों पर मुकदमा है उसको ख़त्म किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीप कुमार राव है। क्या कहेंगे दीप? ये जो आप कह रहे हैं कि माइंडली डिस्टर्ब नहीं हो, अपने बहन को पहचानता है, दूसरे को बहन को नहीं पहचानता। वो भी हमारी बहन है, वो भी बहन है, मगर अपने बहन को आप पहचान मानसिक संतुलन न ठीक हो, डिस्टर्ब नहीं, ये एक अलग धारा में ले जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी बहन है, ये हमारा परिवार है। पूरे गांव के लोग और पूरे समाज के लोग ये बहन के साथ खड़े हैं। जो भी होगा न्याय दिलाने की पूरी ताकत हम लोग अपनी रखते हैं। और क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं डीएम ऑफिस में हम लोग धरना देंगे 23 तारीख को, सोमवार को। और हम लोग भीम आर्मी और परिवार के लोग भी साथ में रहेंगे और डीएम कार्यालय, और जितना भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे और बहन के लिए न्याय दिलाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह प्रयागराज है, भीम आर्मी का पूर्व जिला मीडिया प्रभारी हूँ। क्या तबीयत नहीं सही है क्या आपका? तबीयत नहीं सही है, लेकिन फिर भी समाज के लिए मेरी तबीयत एकदम बरकरार है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग, चाहे मेरे समाज की बहन बेटी हो, चाहे किसी भी समाज की बहन बेटी हो, बहन बेटी होती ना, अभी किसी भी श्रमण बहन की या किसी जर्नल की बहन या बेटी के साथ ऐसा होता है ना, तो वो लोग ना सचिवालय से लेकर शौचालय तक पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते। इतने हरामी हैं ये लोग। आज एक बहन की 85 बहन की, ओबीसी की बहन की, पटेल समाज की बहन के साथ हुआ है तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है। सबको अपनी कुर्सी लगी है कि मेरी कुर्सी बच जाए, सबको ऐसा दिख रहा है। मैं बता दूं, अगर जिस दिन हमारा समाज जाग गया, बहुजन 85 की बात कर रहा हूं मैं, मेरा समाज जाग गया, जिस दिन मेरा समाज अपने आप पे आ गया ना, तो भीमा कोरेगांव याद दिला देगा। इतना काट काट के मारेंगे इनको ना, इतना बूटी बूटी करेंगे ना कि इनको औकात हाथ पे आ जाएगी। जब इनको वोट लेना होता है ना तो हिंदू कहते हैं, जब इनको वोट लेना होता है कहते हैं कि हिंदू है। और जब वोट लेकर सरकार में बैठ जाते हैं, जब वोट लेकर सरकार में बैठ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं ना, तब किसी को नहीं याद आता है किसकी बेटी है, किसकी बहन है। जात देखा जाने लगता है, तब जात देखा जाने लगता है। शराबी होता है ना, शराबी जब शराब पीता है तो अपनी बहन बेटी को चीनता है, पहचानता है। ऐसे शराबी लुच्चे लफंगे ना जो चल रहे हैं ना एरिया में, अपने आप में, अपने औकात में आ जाए, अपने आप को सुधार लाएं। नहीं तो सरकार से बड़ा संविधान है। और जिस दिन संविधान, अभी हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहते। जिस दिन अगर ये सोच लेंगे ना कि हम लोग अपने हाथ में कानून लेने पे आ जाएंगे ना, तो इनकी औकात हाथ पे आ जाएगी। फिर इनको ना, ये जहाँ से आए हैं ना, वहीं इनको भेज देंगे फिर हम लोग। तो देख सकते हैं भीम आर्मी वाले इस तरह से जो है कहीं ना कहीं इनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं। ये भी कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम भी घेराव करेंगे, हम भी ज्ञापन देंगे। कितने तारीख को ज्ञापन देंगे? 23 तारीख को आने वाला दिनांक जो है 23 तारीख को, सोमवार को 23 तारीख को ये ज्ञापन देने वाले हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि इस मामले का अच्छे से जांच होना चाहिए। जो बोलिए बात, जब बात लिया गया अच्छी ढंग से, चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे मेरे समाज का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जर्नल का हो, कोई अधिकारी अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके सस्पेंडिंग होनी चाहिए। अगर उनका सस्पेंडिंग नहीं होगा तो जानते हैं इनके भाई, जो भाई हैं जो जेल में गए हैं, इनका मुकदमा नहीं खारिज होगा, इनके जो है इनकी ज़िंदगी, इनकी रोजी रोटी हाथ पे आ जाएगी। ये बेचारे परेशान हो जाए, गरीब है, देख रहे हैं इनका घर कैसा है। आज जो मंत्री बने हैं माननीय आशीष पटेल जी, वो भी समाज से आते हैं, वो भी समाज के बड़े तबके के नेता हैं। वो क्या कर रहे हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अनुप्रिया पटेल जी, क्या कर रही हैं वो? क्या उनको नहीं पता है?
भाजपा में इसलिए शायद मजबूरी में ना बोल पा रही हूँ। अरे ऐसी कुर्सी को मैं लात मार देता हूँ। हमारे चंद्रशेखर भाई को पता नहीं कितने लोगों ने कहा कि आपको नोट देता हूँ, पैसा देता हूँ, मुख्यमंत्री बना दूंगा, सांसद बना दूंगा। उन्होंने कुर्सी को लात मार दिया। तो हम भी तो उन्हीं के छोटे भाई हैं ना। हम नहीं, जो सारे समाज के लोग बैठे हैं सब छोटे भाई हैं उनके, सारे समाज के लोग। अभी दिल्ली में जानते हैं ना क्या हुआ, ये जंग दिल्ली में किस लड़ाई हुई? यही सब ना, कि जो दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के ऊपर जो है आए दिन अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब क्यों नहीं बंद हो रहा है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती ना कि मुझसे बड़ा भी कोई है ना। अगर यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट सोचती है कि मुझसे बड़ा कोई है ना, तो विदेश में लंदन में ना इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट विदेश में लंदन में है। यहाँ से सबसे देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बैठे हैं। अगर ये नहीं सुधरेगा ना तो सुधारने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हो? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें। अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, अभी हाथरस में बहन के साथ हुआ ना, यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, न्याय नहीं दी थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया था। किसी को नहीं पता है चीज़। आज जो लोग, खबर तो आई है कि जो हाथरस वाला मामला है जिसमें मनीषा वाल्मीकि के जो आरोपी थे, सारे आरोपी जो है बरी हो गए, उसमें से सिर्फ एक आरोपी को सज़ा हुई है। कल का खबर है। ये कहीं ना कहीं सत्ता और संरक्षण का जो है खेल है। ठीक, जिसकी सत्ता होती है ना उसकी तूती बोलती है, जिसके पास पैसा होता है उसकी तूती, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी तूती नहीं बोलती है। तो देख सकते हैं इनकी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि इस मामले का अच्छे से जांच होना चाहिए और जो पीड़िता के जो भाई हैं इनके ऊपर जो मुकदमा है इस पर कहीं ना कहीं घोर गहन अध्ययन हो और अगर ये आरोपी पाए जाए सच में, तभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, अन्यथा किसी निर्दोष को फंसाने का जो षड्यंत्र है वो नहीं रचा जाना चाहिए। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।